एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग कुम्हार रहते थे जिनका नाम था रघु काका। रघु काका की धूप से जली हुई खाल, सफ़ेद बाल और हमेशा मुस्कुराहट देने वाली आंखें गांव के सब लोगों को बहुत प्यारी लगती थी। उनकी एक ही आदत सब लोगों को पसंद थी। वो मिट्टी के खिलौने बनाते और वो खिलौने बच्चों को मुफ्त में बांट देते थे। सारा दिन उनके घर के आंगन में मिट्टी के घड़े, सुराहियाँ और छोटे छोटे खिलौने बनते रहते। बच्चे दौड़ते हुए आते और कहते, काका हमें एक घोड़ा दो, काका एक चिड़िया बनाओ। और रघु काका मुस्कुराते हुए उनके लिए फौरन बना देते। लेकिन उनके दिल के कोने में एक कमी थी। वो कहा करते, पूरी जिंदगी दूसरों के बच्चों के लिए खिलौने बनाता रहा, मगर मेरा अपना बच्चा कभी नहीं हुआ। ये सोचकर उनका दिल अक्सर उदास हो जाता। एक दिन शाम को रघु काका मिट्टी गूंद रहे थे। इन्होंने सोचा, आज कुछ अलग बनाऊं। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मिट्टी से एक छोटे लड़के का पुतला बनाया। उस पुतले की नन्ही सी नाक, गोल गोल आंखें और मुस्कुराहट से भरे होठ बनाकर इन्होंने इसका नाम रखा चंदन। रघु काका ने उस पुतले के लिए रंग बिरंगी कमीजें और पजामे भी तैयार किया और इसके पैरों में नन्हे जूते पहना दिए। जब काम मुकम्मल हुआ तो वो इसे देखकर खुद ही खिल उठे। आंखों में आंसू लिए कहा, काश तू जिंदा होता चंदन और मुझे अब्बा कहकर बुलाता। रात को रघु काका ने उस पुतले को अपने बिस्तर के पास रख दिया और नींद में डूब गए। बाहर आसमान पर एक टूटा हुआ तारा चमका और उसकी रोशनी की एक किरण रघु काका के घर के अंदर आ गिरी। उस रोशनी से एक खूबसूरत नीली परी नमूदार हुई। उसके परों में चमक थी और हाथ में एक जादुई छड़ी। परी मुस्कुराई और बोली, प्यारे रघु, तुमने अपनी जिंदगी दूसरों की खुशियां देने में गुजारी। तुम्हारी सादगी और मोहब्बत देखकर मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने आई हूँ। उसने चंदन के पुतले पर छड़ी घुमाई और कहा, चंदन अब तुम बोल भी सकते हो और चल भी सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर तुम सच्चाई और हिम्मत का साथ दोगे तो एक दिन असली लड़का बन जाओगे। फिर एक चमक के साथ परी गायब हो गई। तभी चंदन की आंखें खुली और इसने पहली बार नरम आवाज में कहा, पापा। अगली सुबह रघु काका ने देखा तो हैरान रह गए। चंदन उछलकर उनके पास आया और बोला, पापा मैं आपका बेटा चंदन हूँ। रघु काका की आंखों में से आंसू बहने लगे। वो खुशी से बोले, ये सच है, मेरा अपना बेटा। उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे ना रहे। गांव वाले भी हैरान थे कि रघु काका का मिट्टी का पुतला कैसे जीता जागता लड़का बन गया। एक दिन चंदन ने बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा तो कहा, पापा मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ, पढ़ना लिखना चाहता हूँ। रघु काका को बहुत खुशी हुई। अगली शाम वो इसके लिए बस्ता, किताबें और स्लेट ले आए। लो बेटा, कल से तुम भी स्कूल जाओगे। चंदन खुश हुआ, मगर उसके रास्ते में एक काला सौदागर था, लालची आदमी जो बच्चों को अपने जाल में फंसा लेता था। अगले दिन जब चंदन स्कूल जा रहा था तो एक बुलबुल उसके कंधे पर आ बैठी। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, मेरा नाम बुलबुल है। जब कभी तुम्हें सही गलत समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। चंदन खुश हो गया। दोनों स्कूल जाने लगे। रास्ते में काला सौदागर मिला। वो बोला, कितने प्यारे लड़के हो तुम, स्कूल जा रहे हो। क्या तुम्हें मालूम है, स्कूल से ज्यादा मजा मेरे मेले में है। वहाँ नाच गाना, खिलौने और मिठाइयाँ सब हैं। चंदन सोच में पड़ गया। बुलबुल ने फौरन कहा, नहीं चंदन, इसकी बात मत सुनो, तुम्हें स्कूल जाना है। लेकिन सौदागर ने मिठाई दिखाकर कहा, एक दिन स्कूल छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा,
आओ मेरे साथ। चंदन लालच में आ गया और सुदागर के साथ चला गया। मेले की चमक दमक, खिलौनों की रेल फेल और मिठाइयों की खुशबू ने उसे बहका दिया, मगर रात को सुदागर ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया। हा हा हा, अब तू मेरा है, कल मैं तुझे शहर ले जाकर बेच दूंगा। चंदन रोने लगा, पापा मुझे बचा लो। रात को नीलमा परी आई। चंदन, तुम यहाँ कैसे? चंदन ने झूठ बोला, मुझे तो गुंडों ने पकड़ लिया था। परी ने गुस्से से देखा तो उसकी नाक लंबी होने लगी। सच बोलो। चंदन रो दिया, मैं खुद बेले में आ गया था। परी मुस्कुराई, अब तुमने सच कह दिया, याद रखना सिर्फ सच ही तुम्हें बचा सकता है। उसने छड़ी घुमाई और चंदन आजाद हो गया। लेकिन काला सुदागर बाज ना आया। उसने बच्चों को लज्जत नगर बुलाया, जहाँ सिर्फ खेल और मिठाइयाँ थीं, मगर वहाँ के बच्चे आहिस्ता आहिस्ता गधे बनकर बेचे जा रहे थे। चंदन भी वहाँ गया। उसके कान और दुम निकलने लगे। वो घबरा गया। बुलबुल ने कहा, जल्दी भागो वरना तुम भी बेचे जाओगे। वो दोनों भागते भागते समंदर के किनारे पहुंचे। इधर रघु काका भी बेटे की तलाश में समंदर तक आ गए और कश्ती में निकल पड़े, मगर वो गायब हो गए। चंदन को खबर मिली तो वो बोला, पापा मैं आपको जरूर ढूंढूंगा। वो और बुलबुल समंदर में कूद पड़े। अचानक एक बड़ी व्हेल मछली ने दोनों को निगल लिया। अंधेरा था, मगर अंदर से आवाज आई, चंदन मेरे बेटे। चंदन दौड़कर रघु काका से लिपट गया। पापा। चंदन ने हिम्मत करके लकड़ियां जला दी। धुआं भर गया तो व्हेल को खांसी आई और एक जोरदार छींक के साथ दोनों को बाहर फेंक दिया। वो किनारे पर आ गए। तब नीलमा परी दोबारा आई और बोली, चंदन तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे और बहादुर हो। तुमने अपने पापा के लिए अपनी जान खतरे में डाली। अब तुम असली लड़का बनने के लायक हो। परी ने छड़ी घुमाई और चंदन का मिट्टी का जिस्म बदलकर गोश्त पोस्ट का असली लड़का बन गया। रघु काका खुशी से रो पड़े, मुझे मेरा अपना बेटा मिल गया। बुलबुल भी खुशी से चहक उठी। परी ने कहा, अब चंदन हमेशा अपने पापा के साथ खुश रहेगा। और वो रोशनी में गायब हो गई। उस दिन के बाद चंदन स्कूल जाने लगा, पढ़ाई में लगा और गांव के सब बच्चों को सच्चाई और हिम्मत का सबक देने लगा। रघु काका का घर भी कभी उदास ना हुआ। गांव वाले कहा करते थे, सच और हिम्मत से बनाए गए रिश्ते को कभी मिट्टी नहीं तोड़ सकती। और यूं रघु काका और चंदन हमेशा खुशो खुरम साथ रहे।